कौन बना श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के विनाश का कारण? नए रिसर्च देते हैं कुछ चौंकाने वाली जानकारी। 1. कृष्ण ने किया द्वारका का निर्माण। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के प्रति लगाव जगजाहिर था। इसलिए श्री कृष्ण ने मथुरा का मोह छोड़कर खत्म हो चुकी अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। 2. क्या कारण थे द्वारका के उजड़ने के पीछे? लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसमें इतना साहस था जिसने श्री कृष्ण की सबसे प्रिय द्वारका नगरी को नष्ट कर दिया, या फिर प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारका, या फिर किसी अन्य शक्ति ने उजाड़ दिया इस प्राचीनतम नगरी को? जानते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। 3. वैज्ञानिकों को मिले द्वारका के अवशेष। द्वारका नगरी के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जरूरी है कि इसके इतिहास पर एक नजर दौड़ाई जाए। इस रहस्य को जानने लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने पुरजोर कोशिश की और उसके जवाब भी ढूंढे हैं। अपनी इस ऐतिहासिक खोज के दौरान समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। 4. द्वारका का परिचय। द्वारका शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के 7 सबसे प्राचीनतम नगरों में से एक है द्वारका। 5. प्राचीनतम नगरों में शामिल। द्वारका के ये 7 नगर हैं: द्वारका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारका को अन्य कुछ द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारिदुर्ग, उद्धिमध्यस्थान के नाम से भी जाना जाता है। 6. जब द्वारका पहुंचे कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध कर दिया तो कंस के श्वसुर मगधी जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामोनिशान मिटा देने की ठान रखी थी। इसी कारण वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहता था। 7. यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे कृष्ण। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विंता के पुत्र गरुड़ की सलाह पर कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका आ गए। 8. 36 वर्ष के बाद कृष्ण का देहावसान। कृष्ण अपने 18 नए कुलबंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यही 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहावसान हुआ। द्वारका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन वहां गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। 9. भारतीय पायलटों ने देखा था द्वारका के अवशेषों को। द्वारका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। 10. अवशेषों की सच्चाई भारतीय नौसेना ने की उजागर। उसके बाद से इन खंडों के बारे में बहस का दौर चल पड़ा। बहरहाल जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक सबके सामने लाकर रख दी। 11. प्रो.एस.आर. राव ने भी साबित किया सच। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रो.एस.आर. राव ने। 12. समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज। प्रो राव और उनकी टीम ने 1979 से 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले
जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। 20 आखिरकार यादव वापस पहुंचे मथुरा। यह वह दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करो और लाइक थम्स अप साइन करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।